यहाँ पे सबरी गोपीन को, ग्वाल वालन को श्री ठाकुर जी के दर्शन है रहे हैं। सभी गोपियों को ठाकुर जी के दर्शन है रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक गोपी ऐसी है जाको लाला की पीठ के दर्शन है रहे, मुखारविंद के दर्शन नहीं है रहे, पीठ के दर्शन है रहे। वो जहां भी जावे मापते ही महाराज लाला के पीठ के दर्शन दिखाई दे भाई। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी लीला है। ये गोपी महाराज जब या गोपी को ब्याह भयो तो या को घर वारो या विदा करवाए के अपने महाराज घर लेकर के आ रहा हूं। पहले कहा है तो बंधु ब्याह बहुत छोटी सी उम्र में है जाते, लेकिन गोनो कई वर्षन के बाद में होते। तो ऐसे ही या गोपी को ब्याह भी छोटी सी उम्र में है गयो। गोने की उम्र आई तो जब या को गोनो भयो तो और जब ये विदा है रही अपने पीहर ते, तो या की मैया ने या के कान में एक शिक्षा दी। का शिक्षा दी? या की मैया ने या के कान में कही, लाली तू जा तो रही है ब्रज में, जा तो रही है तू ब्रज में, और सब तेरी मोह दिखाई करवे के लिए आएंगे। ब्याह के बाद मोह दिखाई होती है कि नहीं? नहीं बहू की, क्यों भैया होती है कि नहीं? महाराज रिश्तेदार नातेदार आस पड़ोस के सब महाराज मोह देखवे के लिए आमे, तो बोले तेरे मोह दिखाई करवे के लिए सब आएंगे ब्रज में। तो तोते एक बात कहूं, कान खोल के सुनियो, सबन को अपनो मोह दिखाइयो, लेकिन वहां पे एक कृष्ण नाम को छोरा है, वाकू गलती ते अपनो मोह मत दिखा दियो, प्रेम से बोलो। अब वहां ने पूछी अपनी मैया ते, क्यों मैया ऐसी कहा बात है वह कृष्ण में? बोले यही तो बात है वहां में है, यही तो बात है। बोले एक बार जो वहां के नेत्रन में नेत्र मिलाए करके देख लेना, वो फिर संसार के काम को ना रहे, प्रेम से बोलो। वो फिर अपने घरवार के काम को ना रहे, वो सदा सदा के लिए वह श्याम सुंदर को ही है जाए। या हमारे सबन को मोह दिखाइयो, लेकिन वह कार्य कनुआ को अपना मोह मत दिखाइयो। ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। और जब वह को घर वालों विदा करके लारो, तो सामने ते आएगे श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालन के संग। और ग्वाल वालन ने आए करके वह की बैलगाड़ी महाराज रोक ली, और रोक करके कहवे लग गए श्री कृष्ण, क्यों रे भैया मेहमानी खावे अकेले अकेले चलो गयो ससुराल, हमें नहीं लेकर के गयो जाते, हम घी बुरो खाए के आए थे हैं। तो ग्वाल वाल कहवे लोगो लाला कहा करें, थोड़ा जल्दी जल्दी में जानो पड़गो, कोई बात ना है अगले साल फिर लेकर के चलेंगे तो सावन में। बोले चल कोई बात ना है, अब ऐसो कर भाभी लेके आयो है तो कम से कम ने भाभी के मुख चंद्र के दर्शन तो कराए दे, मुंह तो दिखा दे, कैसी है, कारी है, पीरी है, गोरी है, हरी है, कैसी है। बंधु माताओं, हमारे लाला को नई नई भाभी के मुंह देखने को बड़ो शौक हो, प्रेम से बोलो। ब्रज में जब भी कोई नई भाभी आती, आहा हमारे लाला सूंघते सूंघते पहुंच जाते, और लाला पता चल जाती कि महाराज की वाह कोने पे नई भाभी आई है ब्याह करके, तो लाला महाराज वहीं चले जाते, प्रेम से बोलो। भाभी इनको बड़ा शौक लाला ने। तो लाला ने कही ने मुंह तो दिखा दे, कैसी है तेरी घरवारी। तो गाल बाल कहवे लोगो लाला तू वाह को देवर, वो तेरी भाभी, जा जाए के दर्शन कर ले। अब छोटे से बाल कृष्ण लाल आए और आए करके कहवे लगे, भाभी मैं आपको छोटो सा देवर और आप मेरी प्यारी सी भाभी हैं, आपको बड़ा सौभाग्य है कि आप ब्रजमंडल में हमारे पास आई हो रहने के लिए। अब ऐसा करो ने अपने मुख चंद्र के दर्शन करा दो मुंह को। नहीं सुनो महाराज भाभी ने, बोले शायद सुनो नहीं होगी। फिर कही लाला ने, भाभी ने अपना मुंह तो दिखा दो, कैसी हो तुम, कारी हो, पीरी हो, गोरी हो, कैसी लगो। तो अंदर ते महाराज घूंघट लग रो, अंदर ते मने कर दे, मैं तो मुंह ना दिखाऊंगी, मैं तो मुंह ना दिखाऊंगी। अब मधुमंगल पीछे खड़ो, मधुमंगल ने कही लाला तू बड़ो भूलो है। बोले कहा हो? अरे भाभी इनकी मुंह दिखाई की जावे तो ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना करी जावे, भाभी के महाराज कछु हाथ पर रखनो पड़े नेग।
तब जाए करके भाभी अपने मुंह दिखा में जा यशोदा मैया ते लेकर के आ कछु। अब लगा भागे भागे गए और जाए करके यशोदा मैया ते मांगो और जो कछु बनो लालाते और लेकर के आए और भाभी की झोली में डाल दियो। भाभी अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाभी अब तो मुंह दिखा दे अपनो, अब तो मुंह दिखा दे। तो अंदर ते गोपी बोली श्याम सुंदर एक बार सुन लो चाहे 10 बार सुन लो चाहे 1000 बार सुन लो, मैं अपने मुख चंद्र के दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी तो कराऊंगी ही नहीं। जब बहुत कही ठाकुर जी ने और जब गोपी नहीं मानी, अंत में ठाकुर जी को आएगा क्रोध और क्रोध में आए करके ठाकुर जी ने कही चौरी गोपी तू कुछ ज्यादा बन रही है, ज्यादा नखरे कर रही दिखे, मत करा अपने मोह के दर्शन, मत करा। आज जैसे मैं तेरे मुख चंद्र के दर्शन के लिए तड़प रहा हूं ना, एक दिन ऐसो आवेगो तू मेरे मुख चंद्र के दर्शन के लिए तड़पेगी, लेकिन इतनी आसानी से तो मेरे दर्शन नहीं होंगे, तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। कलयुग में एक जन्म और लेकर के तू आवेगी, मेरे लिए नाचेगी, गावेगी, रोवेगी, संसार की लाज लज्जा को त्याग करके लिए तू गिरधर गिरधर गावेगी और तब कहीं जाए करके तो मेरे दर्शन होंगे। तो बंधुओं वही गोपी इस कलकाल में आकर के श्री मीराबाई बनी। प्रेम से बोलो, ये वही गोपी थी। आज हम जानते हैं श्री मीराबाई के प्रेम को, है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सारी दुनिया ही कह रही है, लेकिन दूसरों ना कोई, ये केवल और केवल मीराबाई ने ही कहा।